तो फ्रेंड्स, ये अनसीन जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डे 53 के है, और कोशिश मेरी पूरी है आज जो है ये वीडियो पूरे अनसीन इसी में ख़त्म कर दूँगी मैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 38 एपिसोड से स्टार्ट कर दूँगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और साथ में पास वाली जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो यहाँ जो है सिडनाज बेड पर हैं, आप देख सकते हैं, और वो यहाँ पर जो टास्क फिर से स्टार्ट करना होता है बेटे की शादी, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर एक चीज़ मैंने नोट की है, सिडनाज जब बात कर रहे होते हैं आपस में साथ में, तो पीछे आप देखिए इमेज में विशाल, खेसारी, टकलू, छिपकली किस तरह से सिडनाज की तरफ देख के उनको घूर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि भुक्कड़ लोग जो होते हैं, उन जिन लोगों को या बहुत टाइम से खाना नहीं मिला होता है, और उनके सामने अचानक से खूब अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं, और वो उन पकवानों को देखकर उनको घूरते हैं और खुश होते हैं मैं अंदर से ही। तो वो चीज़ यहाँ पर लग रही थी कि सिडनाज उनका पकवान है और वो लोग उनको घूर रहे हैं और उनको देखकर खुश हो रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। सिडनाज यहाँ पर आपस में बात करते हैं। सना कहती है टास्क के बारे में कि अब क्या टास्क में करूँगी मैं आज जो है तुम दोनों से प्रपोज़ करवाऊँगी, मतलब कि सिद्धार्थ से और टकलू से। तो सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है कि नहीं, और ये सब फालतू मत चीज़ें करना, क्योंकि सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह से जो नेशनल टेलीविज़न पर या टास्क के थ्रू सना को प्रपोज़ करे। उसने ये चीज़ सोच रखी होगी कि जब वो बाहर जाएगा तब सना को प्रपोज़ करेगा अच्छे से। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सना कहती है कि और भी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ही आएगी चीज़ें, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। और सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है। सिद्धार्थ और सना यहाँ पर बात करते हैं। सना कहती है किसको जिताऊं, तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है उस बारे में बात ये कहते हैं कि जो तुम है हर किसी से सबसे हर चीज़ करवाना जो तुमने सोच रखा है, मतलब कि आसिम से भी आसिम की जो टीम है, मतलब सिद्धार्थ की जो टीम है, उससे भी वो सब कुछ चीज़ें करवाए ताकि कोई पॉइंट आउट ना करे सना को कि उससे उनकी टीम से, टकलू की टीम से करवा रही है और हमारी टीम से कुछ चीज़ नहीं करवा रही है। तो इसलिए सना को यहाँ पर ये एक सजेशन देते हैं सिद्धार्थ। फिर उसके बाद सना यहाँ पर कहती है कि मैं तारीफ़ें करवाऊँगी आसिम लोगों सबसे। तो सिद्धार्थ उस चीज़ के लिए मना करते हैं कि नहीं, और ऐसा मत करना, मेरी तारीफ़ें करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक अनसीन बताया था जिसमें सना ने तारीफ़ करवाई थी आसिम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिर सना जो है बात करती है, कहती है कि मैं किसको जिताऊँ। सिद्धार्थ कहते हैं जिसको जिताने का तेरा मन हो उसको तो जिता सकती है। तो यहाँ पूरी तरह से सिद्धार्थ सना के ऊपर डाल देते थे, ये चीज़ कहते थे। और फिर उसके बाद सना यहाँ पर बात करती थी कि मेरी माँ देखकर बहुत खुश हो रही होगी, वो दिन की लड़ाई झगड़े और कराओ इसकी शादी, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और ये जो है हमारे जो पंजाब है वहाँ पर रियल में होता है, जब हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो लड़ाई अक्सर हो जाती है। और हाथ ऊपर करके सना जो है वो बताती है कि फिस फिस करके, मतलब इशारा करती है कि ये चलने लगती है। तो सिद्धार्थ कहते हैं फिस फिस क्या होता है। सना फिर ऊपर हाथ करती है और जो अपनी उंगली है उसको ट्रिगर की तरह जो दबाया जाता है उस तरह से जो सीन है वो दिखाती करके। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा क्या बंदूक, मतलब। तो यहाँ पर सना कहती है हाँ। तो फिर यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि सभी के मतलब यहाँ हो जाती है, थोड़ी थोड़ी शादी में झगड़ा लड़ाई हो जाती है। तो ये जो दूसरा अनसीन है वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिड है और साथ में अब्दुल्ला है, ग्लास एरिया में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अब्दुल्ला का जो मतलब इतना इरिटेटिंग सीन वो दिखाया जाता है, बार बार बाल खोल रही है, झटक रही है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है जब इसको ये चीज़ करते हुए देखती हूँ मैं। यहाँ पर बार बार वही बोलती है, सना की बुराइयाँ करना शुरू कर देती है कि मैं तो सना और विशाल के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, सना पना के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, ऐसा बोलती है। कहती है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, वो लोग गेम खेल रहे हैं और मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो लड़ाई झगड़े में दूसरों के अपना हाथ सेके। मतलब सबसे बड़ी तो कमीनी और
वाहियात औरत जो है वो यही थी, क्योंकि जो चीज़ ये बोल रही है कि इसको पसंद नहीं है कि ऐसे लोग जो दूसरों की लड़ाई झगड़े में हाथ सेकते हैं, वो काम तो ये खुद ही करती रहती थी, और लेकिन सना को और विशाल को बोल रही थी। और सना से तो इसकी इसलिए दुश्मनी ज़्यादा होती थी क्योंकि सिद्धार्थ सना को अच्छी तरह से भाव देते थे, सिद्धार्थ सना को ज़्यादा पसंद करते थे, और इसको तो रत्ती भर भी भाव नहीं देते थे। इस वजह से ये हमेशा सना से चिड़ी रहती थी। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो मतलब तुमको क्या लगता है कि जो आसिम ने किया वो सही था? दोस्त, अच्छे दोस्त जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि मतलब उसने जो बोला कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बात करता हूँ, तो वो सही था? तो कहती है कि हाँ, मैंने तो उसको कहा वो गलत कर रहा है। कितनी बड़ी झूठी है। आसिम के मुंह पर आसिम की तारीफ़ करती, सिद्धार्थ को गलत बताती, सिद्धार्थ के सामने आसिम को गलत बताती है। मतलब कि डबल गेम तो यही खेल रही थी, और ये चीज़ सिद्धार्थ को पता थी कि गेम खेल रही है, इसीलिए सिद्धार्थ इसकी बातें सुनते थे मगर उस पर अमल नहीं करते थे। सिद्धार्थ सुनते इसलिए थे कि वो ये चीज़ देखना चाहते थे किस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं, कौन सी इन लोगों की हद है, और इस वजह से ये चीज़ सिद्धार्थ सुनते रह रहे थे। दूसरा अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर जो है भाव की तो बुरी हालत हो जाती है। एक तो सिड जैसा बंदा, ऊपर से वो सामने इतनी पास आके, और जिस तरह से सिद्धार्थ सोफ़े के ऊपर पैर रखकर और फिर बात कर रहे हैं, उस तरह से अगर कोई बंदा बात करेगा सिद्धार्थ की तरह, तो सामने वाला तो उसकी हालत ख़राब हो ही जानी है। यहाँ पर इतने सीरियस टोन में सिद्धार्थ बात करता है भाव से और कहता है कि क्या मतलब आपको लगता है कि अगर कोई आपको मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको पर्दाफ़ाश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये एक जो है सजेशन लेने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहा था सिद्धार्थ कि क्या है भाव का पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर भाव की तो पैंट गीली होने ही वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सस्पेंस सिद्धार्थ ने क्रिएट कर दिया था। भाव बार बार कह रहा था किसकी बात कर रहे हो, आसिम के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता नहीं, मैं आसिम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भाव कहता है बताओ फिर किसके बारे में बोल रहे हो, मुझे भी तो पता होना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है बताऊँगा, लेकिन ओपनली सबके सामने बोलूँगा मैं जल्दी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिद्धार्थ जो बात कर रहा था, मेरे हिसाब से वो शेफाली के बारे में बात कर रहा था, जहरीली वाली के बारे में, क्योंकि वही जो एक शख्स ऐसी थी, सिद्धार्थ ने पिछले अनसीन में भी बोला, मैंने बताया आप लोगों को कि सिद्धार्थ ने ये चीज़ कही थी कि बराबर वो तोड़ने की कोशिश कर रही है और साड़ा बन के पूरा गेम खेल रही है। तो ये जो है जहरीली वाली के ही बारे में बात थी। जब विशाल के साथ सिद्धार्थ की बातचीत हुई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी बात जो है वो जहरीली वाली के बारे में सिद्धार्थ कर रहा था। और फिर आगे के सीन में भी, जो आगे सीन आएंगे, उसमें भी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि सिद्धार्थ ने ओपनली यहाँ पर जहरीली वाली का जो गेम है वो उसके बारे में बताया था। और वीकेंड के वार में सलमान ने भी जहरीली वाली की जो पोल है वो खोलते हुए वो भी दिखाई दिए थे, जो सिद्धार्थ को उस टाइम पर पता चल चुकी थी पूरी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से जहरीली वाली के बारे में बात हो रही थी। आपके हिसाब से किसके बारे में बात हो रही थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर टकलू अपने दिल की भड़ास जो है देवोलीना के सामने निकालते हुए दिखाई दिया है। पोर्टिलिना को बताता है टकलू की जो मोमो है, रश्मि है, वो जो है गेम खेल रही थी बेसिकली टकलू के साथ डिलीवरी वाले टास्क में, और वो ये कोशिश कर रही थी गेम खेलने की, लेकिन जो टकलू है उसने धमकी दी कि ठीक है, तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन फिर देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर उसके बाद मोमो जो है वो घबरा के और आके बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा ऐसा बोलूँगी, तो वो मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर टकलू यही बोलता है कि अगर वो इतनी मेरी सगी होती ना, तो पहले जो पहला दिन ही था उसमें ही मुझे विनर करवा देती, तीनों चीज़ें मेरे ही पास आती, ना कि दूसरे दिन तक हमको वेट करना पड़ता। यहाँ पर अगला सीन बताती हूँ। यहाँ पर अब्दुल्ला है, पोर्टिलिना है, और बोल रही होती है पोर्टिलिना कि जो गेम है वो गेम की तरीके से खेलना चाहिए, और बिल्कुल अगर आपको एंड तक रहना है तो आपको इंडिविजुअली खेलना चाहिए। तो यहाँ अब्दुल्ला जो है बड़े उससे कहती है कि हाँ, मैंने तो जब तुम लोग नहीं थे तभी ये चीज़ बोल दी थी कि मैं किसी के साथ ही, मैं इंडिविजुअल हूँ। तो यहाँ पर पोर्टिलिना कहती है कि कुछ लोग जो है ना गेम बहुत गंदी तरीके से गंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बता भी नहीं सकती हूँ मैं, जब तक गेम में हो तब तक कुछ नहीं कहूँगी। तो यहाँ अब्दुल्ला कहते हैं हाँ मुझे पता है, सबसे पहले तो पारस और दूसरा विशाल तो बहुत नेक्स्ट लेवल तक गंदे फैलाने के चक्कर में है। तो यहाँ पर ये सब ज्ञान की बात
बातें दोनों अब्दुल्ला और पॉटीलिना महान लोग कर रहे थे। चलिए आपको नेक्स्ट अनसीन बताती हूँ। यहाँ पर जो है मोमा आप देख सकते हैं तैयार कर रही हैं मासी जी को, और मासी जी बने हैं विशाल। और विशाल जो है वो यहाँ पर बेसिकली पत्नी बनने हुआ है किसके, पॉटीलिना का। पॉटीलिना यहाँ पर पति बनी है और पत्नी बनी हुई है विशाल। तो यहाँ जो है सना को भी आप देख सकते हैं, सना बहुत क्यूट प्यारी सी लग रही होती है यहाँ इस टाइम पर भी। तो यहाँ जो है मस्ती और मजाक शुरू रहता है, बीच में नल्ले को ले आते हैं, आसिम आता है। तो यहाँ पर नल्ले से बोलता है विशाल कि मेरा जो है, मैं पता है किसकी पत्नी हूँ, और पॉटीलिना को सामने लाके खड़ा कर देता है। कहता है मैं एक गांव से एक बच्चा जो है वो पकड़ के लाया हूँ, और इस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो फुल ऑन मस्ती और एंटरटेनमेंट विशाल दिखा रहा था। विशाल कहता है पॉटीलिना को कि पति जो है घाघरे में घुस के घमासान मचा देता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बोलता है विशाल, और बहुत ज़्यादा फन क्रिएट करता है। तो यहाँ इन सब अनसीनों पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।